अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम रजब अली है। हज़ारा स्कूल एंड कॉलेज की तरफ से 10th क्लास के केमिस्ट्री के लेक्चर के लिए हाज़िर हूँ। हम अपने लेक्चर्स में केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम को। ठीक है, 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है, या ओवरऑल आप कह लें कि 9th यूनिट जो है वो आपकी केमिस्ट्री का, वो हम उसको इन लेक्चर्स के अंदर उनको डिस्कस करेंगे। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले इक्विलिब्रियम क्या है, इंट्रोडक्शन की तरफ जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम कहते हैं तवाज़ुन को। लेट्स सपोज आपके पास जो है, आप जो है एक किसी भी बर्तन के अंदर पानी रखें, ठीक है, वाटर रखेंगे। तो होता क्या है, आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा कि वेपरेशन का प्रोसेस होता है कि वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, और ये जो वेपरेशन है वो हर टेम्परेचर के ऊपर हो रही होती है। तो एक ख़ास स्पेसिफिक टेम्परेचर है। अगर आप जो है रूम टेम्परेचर के ऊपर बीकर के अंदर वाटर को रखेंगे तो होगा क्या कि ये वाटर जो है वो कंटिन्यूसली वाइल द प्रोसेस ऑफ वेपरेशन ये किस में कन्वर्ट होता जाएगा। फर्स्ट स्टेप में ये सिर्फ जाएगा फॉरवर्ड, ठीक है, तो किस में जाएगा? वेपर्स में। ठीक है, जब ये वेपर्स में, चूंकि इनकी एनर्जी मालिक्यूल्स की हाई होती है, तो वेपर्स में जाते हैं। जब ये वेपर्स में जाएंगे तो अपनी एनर्जी को लॉस करेंगे, और ये जो मालिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और दोबारा से वेपर से वाटर में की तरफ आएंगे। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। तो कंडेंसेशन के ज़रिए ये जो वेपर्स हैं ये दोबारा जो है वो वाटर में चले आते हैं। तो शुरू में जो वेपर्स थे वो इंतहाई कम थे, लेकिन कुछ टाइम गुजरा तो ये वेपर्स की तादाद ज़्यादा हो गई, ठीक है, और वेपर्स जब बढ़ गए तो कंडेंसेशन से का प्रोसेस शुरू हो गया। तो एक वक्त ऐसा आया कि वाटर और वेपर्स के दरमियान एक इक्विलिब्रियम कायम होगा। उस वक्त आपके पास, अगर आप उसको ऑब्ज़र्व करेंगे तो हम आपको कोई भी वाटर के अंदर कोई भी कमी बेशी होती नज़र नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि वेपर बनना स्टॉप हो गए। इसका मतलब ये है कि वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, और वेपर जो है वो दोबारा वाटर्स में आ रहे हैं। तो ओवरऑल आपको कोई चेंजिंग नज़र नहीं आ रही होगी, कोई इसके अंदर तब्दीली नज़र नहीं आ रही होगी। लेकिन अगर आप उसके डीप में देखेंगे तो ये प्रोसेस हो रहा होगा कि वाटर जो है वो वेपर्स में जा रहा होगा, और वेपर जो है वो दोबारा से वाटर में आ रहे होंगे। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि वाटर और वेपर्स के दरमियान एक इक्विलिब्रियम कायम हो गया। इसी तरह से कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं, जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हमारे पास दो किस्म के रिएक्शंस आते हैं, एक रिवर्सिबल और दूसरा जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में के रिएक्टेंट जो हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट्स की तरफ जाती हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट जो हैं वो फर्दर रिएक्ट नहीं करती हैं आपस में। तो इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो जाती हैं सीधा प्रोडक्ट्स में, लेकिन ये प्रोडक्ट जो हैं वो फर्दर जो है आपस में रिएक्शन नहीं करती ताकि ये दोबारा रिएक्टेंट्स में आ सकें। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इरिवर्सिबल कहलाता है। ठीक है, आप जो है वो किसी कागज़ को जला दें, ठीक है, तो कंबशन का केमिकल रिएक्शन होगा, उसे हम कंबशन कहेंगे। तो उसमें जो कागज़ है वो प्रोडक्ट एशेज़ में कन्वर्ट हो गया है, राख में हो गया है, तो आप उस प्रोडक्ट को दोबारा रिएक्टेंट्स में नहीं ला सकते। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसकी एग्जांपल अगर आप देखें कि अगर आप जो है मैग्नीशियम को HCl के अंदर डिज़ोल्व करेंगे, ठीक है, तो इसके ज़रिए क्या होगा? मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो इवाल्व होगी। ठीक है, ये जो एरो लगाते हैं इसका मतलब ये होता है कि ये गैस जो है वो इस रिएक्टेंट्स में से, प्रोडक्ट्स में से निकल रही हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस का जो सिस्टम है उसके अंदर से गैसेस जो है वो इवाल्व हो रही हैं। तो बहरहाल ये जो है वो हमारे पास जो है इरिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जांपल है कि जिसमें रिएक्टेंट जो हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट की तरफ जाती हैं। इसी तरह से हमारे पास जो है एक रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है?
या रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में जाती हैं, ठीक है, और जब प्रोडक्ट्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है तो वह आपस में रिएक्ट करके दोबारा से रिएक्टेंट्स में चली जाती हैं। लेट्स सपोज आपके पास जो है वो ए और बी कोई भी दो रिएक्टेंट्स हैं, ये आपस में रिएक्ट करके बना रही हैं सी एंड डी, तो ये दोनों प्रोडक्ट्स बना रही हैं। तो शुरू में क्या है, ए और बी की मिकदार ज़्यादा है, वो आपस में उनके मालिक्यूल जो है वो कोलाइड करेंगे, केमिकल रिएक्शन होकर, रिएक्शन होने की वजह से सी और डी आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगी। लेकिन जो जो वक्त गुजरता जाएगा ए और बी की तादाद कम होती जाएगी, सी और डी की तादाद ज़्यादा होती जाएगी, मिकदार ज़्यादा होती जाएगी। तो जब सी और डी के मालिक्यूल ज़्यादा हो जाएंगे तो ये दोबारा से आपस में कोलाइड करेंगे, रिएक्शन करेंगे, और इन रिएक्शन की वजह से दोबारा से ए और बी दोबारा से बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको ए और जो आप उसमें से मिक्सचर निकालेंगे उनमें ए और बी दोनों की, ए और बी और सी और डी दोनों की तादाद होगी। मतलब ये होगा कि रिएक्टेंट्स भी मौजूद होंगी और प्रोडक्ट्स दोनों मौजूद होंगी, उन दोनों का मिक्सचर होगा। तो शुरू में मैंने आपको बताया कि इनकी तादाद ज़्यादा है, मिकदार ज़्यादा है, और इनकी मिकदार कम है, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। इस तरफ जो रिएक्शन जा रहा है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, इसको फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और जब प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स की तरफ आते हैं तो उस रिएक्शन को बैकवर्ड कहते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो भी हो रहा होता है और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम किस वक्त कायम होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम उस वक्त कायम होता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। एट दैट टाइम दैट केमिकल रिएक्शन इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो उस वक्त वो केमिकल रिएक्शन जो होगा इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। तो आपके पास क्या होगा, ए और बी सी और डी में जाएंगे और सी और डी दोबारा से ए और बी में आएंगी। तो अगर आप उसको ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे तो आपको लगेगा कि रिएक्शन स्टॉप हो चुका है, ठीक है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। इसकी रीज़न ये है कि एट द सेम टाइम ए और बी सी और डी में तो जा रही हैं, लेकिन सी और डी दोबारा से ए और बी में आ रही हैं। तो जो उनमें नेट चेंजिंग आ रही है, लेट्स सपोज जितने आपके पास जो है वो चीज़ें आ रही हैं उतनी जा रही हैं, तो आपके पास कोई चेंजिंग नहीं आ रही, लेकिन प्रोसेस तो हो रहा है, कुछ चीज़ें आ रही हैं और कुछ जा रही हैं। तो प्रोसेस आपके पास हो रहा है, केमिकल रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ, लेकिन चूँकि इन दोनों की मिकदार इक्वल है कि जितनी चीज़ें आ रही उतनी ही जा रही हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो चुका है, लेकिन केमिकल रिएक्शन जो है केमिकल इक्विलिब्रियम में स्टॉप नहीं होता। तो आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कहते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो कभी स्टॉप नहीं होते, क्योंकि प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में जाती हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा से रिएक्टेंट्स की तरफ आती हैं। तो ये जो था हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम। इससे आगे हम लेक्चर में उनकी रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे कि आप उनको रिप्रेजेंटेट किस तरह से करेंगे, और दूसरा जो है वो हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के दरमियान और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के दरमियान मुवाजना करेंगे, उनका कंपैरिजन करेंगे।